हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थर्ड फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका पार्ट 2 जो है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द यूएस प्रिंटर तोरी बोवी वॉज रिसेंटली इन मे पास्ड अवे, शी वॉज क्राउंड वर्ल्ड चैंपियन इन विच ईयर। सो 2017 में जो है ये वर्ल्ड चैंपियन बनी थी इन दी 100 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2016 में इन्होंने जो है 3 मेडल्स जीते थे इन दी रियो ओलंपिक्स। ठीक है, जो रियो ओलंपिक्स आपके हुए थे 2016 में, इन्होंने यहाँ पे 3 मेडल्स जीते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज आपको नाम दे दिया जाएगा। तोरी बोवी जो है वो रिसेंटली इनका जो है देहांत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, इन मंथ ऑफ मे। ये कौन से आपके देश की स्प्रिंटर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, जिनका नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, he laid the foundation stone of Vizag Tech Park Limited worth rupees 21,844 crore. The VTPL is subsidiary of which among the following? So इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी ये सब्सिडी है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के सीईओ कौन है ये भी पूछा सकता है। इनका नाम क्या है, करण अडानी। क्या नाम है इनका, करण अडानी। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, दैट इज जो वाइजैक टेक पार्क है ये 2 जगह में जो है सेटअप किया जाएगा। एक तो आपका है जिसका 200 मेगावाट का जो है कैपेसिटी है, ये आपका लगाया जाएगा मधुरावाड़ा में। ठीक है, इन विशाखापट्टनम। एंड नेक्स्ट आपका जो ये आपका डेटा सेंटर है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, 100 मेगावाट का, ये बनाया जाएगा कुल्लूपाड़ा इन आंध्र प्रदेश। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज स्worn इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। सो कलकत्ता हाई कोर्ट के आपके जो चीफ जस्टिस अभी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उन्हीं को ही यहाँ पे चीफ जस्टिस का बनाया गया है, जिनका नाम क्या है, टीएस शिवागनम। क्या नाम है इनका, टीएस शिवागनम, जो करेंटली अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है एक्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन में AHTF KCC campaign was launched to provide Kisan credit card to all eligible farmers engaged in a एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी फार्मर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया था, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की, जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो ये कैंपेन था वो ऑर्गेनाइज किसने किया था, कौन से डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग along with डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एंड तीसरा डिपार्टमेंट आपका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन तीनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था इस कैंपेन को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। इसके अलावा जो ये कैंपेन है उसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 मई को इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपका चलेगा टिल दी 31 मार्च 2024। ठीक है, 2024 तक ये आपका कैंपेन जो शुरू हुआ है वो कब खत्म होएगा, 31 मार्च 2024 को। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, Now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स फॉर 2030 विजन 2.0 published by the Central Electricity Authority, that is CEE, under the Ministry of Power, India is projected to have dash gigawatt of energy storage capacity by 2029-2030. So 2030 तक बेसिकली हमारा क्या टारगेट है कि हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी हो, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी हो, 41 गीगावाट। ठीक है, इसके अलावा और क्या टारगेट्स यहाँ पे हमारे हैं, दैट इज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे टारगेट बताए गए हैं वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से ये इंक्रीज किया गया है। दैट इज इसका जो टारगेट है वो इंक्रीज किया गया है 44% बाय दी 2030। पहले ये आपका 2023 तक कितना था, 25% था। नाउ नेक्स्ट इज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। पहले ये 41% थे 2022 तक, अब इसे इंक्रीज करके 64% कर दिया गया है टिल 2030, मार्च 2030। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है, 777 गीगावाट। कब तक, 2030 तक। ठीक है, मार्च 2030 तक। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द
दवकी लैंड पोर्ट in Meghalaya was inaugurated to promote trade and commerce between India and Dash. So recently जो नित्यानंद राय हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, इन्होंने यहाँ पे मेघालय में इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है दवकी लैंड पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैंड पोर्ट है ये किसके लिए यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, या आप बोल सकते हो इनॉग्रेट किया गया है, ताकि इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है, वो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा जो सीएम है मेघालय के वो पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, कोरनाडगे संगमा। गवर्नर कौन है, इनका नाम क्या है, बाबू चौहान। तो ये चीज छोटी छोटी चीज है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द एडिक्शन फ्री ओडिशा कैंपेन ऑफ ब्रह्म कुमारी सेंटर एट हथबाड़ा इन मयूरभंज ओडिशा। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था जब इनका 3 दिन का विजिट था उड़ीसा में। इसके अलावा इन्होंने जो सिंपली पाल सेंचुरी है या नेशनल पार्क जो है उसे भी विजिट किया था। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो सिंपली पाल सेंचुरी है या जो सिंपली पाल नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, इन दी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब जो सिंपली पाल है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, मयूरभंज में। इसके अलावा इसका एरिया पूछा जा सकता है, तो 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये आपका पार्ट है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टेड एरियाज भी एरिया में जो है आता है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को का जो बायोस्फीयर लिस्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया था इन मई 2009। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब सिंपली पाल जो नेशनल पार्क है आपका, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को की, तो मई 2009 में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो आपके सीएम है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का। ठीक है, कहाँ पे रखा है यही क्वेश्चन है, और इसके लिए कितना एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो 4592 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है। सो ये आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ विजिनाग्राम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है डेवलप कर रही है, तो आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, जीएमआर ग्रुप के साथ, इस एयरपोर्ट को बिल्ड करने के लिए, इसको बनाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिव्यू किया है फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू डेवलप 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट अक्रॉस इंडिया। दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री। सो कौन से मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर आपके हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन, इस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, ताकि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो है सेफ एंड हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस जो है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट पूछी जा सकती है, जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है इन्होंने जो है ये बेसिकली जो प्रोवाइड करेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ FSSAI के द्वारा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी है, इट इज योर 1 करोड़ पर फूड स्ट्रीट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, इट इज 1 करोड़। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी है, 1 करोड़ फॉर दी पर फूड स्ट्रीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो आपके चेयर हैं स्टार्टअप 20 के, एंड दुर्गा जसराज जो फाउंडर है आपके पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के, इन्होंने लॉन्च किया है ओपज। ठीक है, क्या नाम है इस फेस्टिवल का, इस फेस्टिवल का नाम है ओपज, जो आपका फेस्टिवल है ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स ऑन ओकेजन ऑफ डैश इन द न्यू दिल्ली। सो कौन से डे के ओकेजन में इसे लॉन्च किया गया था इस फेस्टिवल को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्या पूछा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है यह कब मनाया जाता है, ये आपका 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो थीम क्या है, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी वुमेन एंड IP। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India and BIS Innovation Hub of the Bank of International Settlement jointly launched the Dash edition of G20 Tech Sprint. So basically G20 Tech Sprint आपकी जो है ये टेक्नोलॉजिकल हैकाथन है। ठीक है, अब इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो ये था आपका 4th एडिशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी पूरी डेफिनेशन एक तरह से देख लेते हैं। जो G20 है ये ग्लोबल हैकाथन है इनोवेटर्स के लिए, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेटिव सॉल्यूशन, जिसका मेन एम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स।
अब ये जो हैकाथन थी ये आपकी कब शुरू की गई थी? तो 4 मई को जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई थी और आप इसे सबमिट कर सकते हो 4 जून तक। तो 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। अगर यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है समवेयर अराउंड अगस्त और सितंबर यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी मतलब जैसे प्रॉब्लम जो यहाँ पे दी जाएंगी उसके लिए पर प्रॉब्लम यहाँ पे जो अमाउंट या जो आपको जो है जो प्राइस दिया जाएगा वो कितना है? इट इज समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज। ठीक है, पर प्रॉब्लम के लिए ये जो है अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ ताकि ये इनके जो कस्टमर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या नोट करनी है, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था। ठीक है, जो 2016 में जिसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका इन जालंधर। ठीक है, जालंधर पंजाब में ये लोकेटेड है। और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है? सर्वजीत सिंह शर्मा। क्या नाम है इनका? सर्वजीत सिंह शर्मा। वेरेज अगर हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड इंडिया रिसेंटली अग्री टू एक्सप्लोर मीर एंड रुपे कार्ड्स फॉर द हैसल फ्री पेमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। सो रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में हाई लेवल इंटरनल गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, जिसमें इन्होंने अग्री किया था कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये इनके जैसे रशिया का मीर कार्ड है और इंडिया का रुपे कार्ड है, ये बेसिकली अलाउ कर देंगे ट्रांजेक्शन इन दी जैसे इंडिया का जो रुपे कार्ड है उसकी ट्रांजेक्शन अलाउड होगी इन दी रशिया एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फॉर द इंडिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडिया का यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड जो रशिया का फास्टर पेमेंट सिस्टम है, इसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने अग्री किया है। ठीक है, कि ये जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन फॉर द यूपीआई एंड फॉर द फास्टर पेमेंट सिस्टम। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? विच बैंक हैज लॉन्च इट्स कस्टमाइज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है विशेष for customers in their semi-urban and rural geographies. So basically जो कौन सा इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है कस्टमाइज रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? विशेष। तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ के लिए लॉन्च किया है? सेमी अर्बन और रूरल ज्योग्राफीज के लिए। ठीक है, सो रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब HDFC बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which country's embassy in Nepal inked MOU with the Sushila Thakur Memorial Health Foundation for distribution of LPG stoves and cylinder in the महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। सो रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में, उन्होंने MOU साइन किया है सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन के साथ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG स्टोव एंड सिलेंडर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत यहाँ पे ये काम या ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे कितना एलोकेशन दिया गया है इस इनिशिएटिव के लिए? तो 50 मिलियन जो आपके नेपाली रुपीज हैं वो यहाँ पे अलॉटमेंट इसकी की गई है। ठीक है, Now next up question है recently in May UNESCO announced 3 imprisoned women journalists named Nulufar Hamidi, Ila Mohammadi and Nargis Mohammadi as a laureate of the 2023 UNESCO World Press Freedom Prize. These journalists belongs to which country? So जो ये जर्नलिस्ट हैं, ये तीनों जर्नलिस्ट आपकी बिलोंग करती है ईरान से। अब इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अवार्ड यहाँ पे इन्हें दिए गए हैं। तो जो नूलूफर हामिदी है एंड एला मोहम्मदी है, इन्हें जॉइंट विनर ये बने थे 2023 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो आपका दिया था कैनेडियन जर्नलिस्ट ने फॉर द फ्री एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हार्वर्ड 2023 लुइस एम लॉयंस अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया था इन्हें फॉर द को साइंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इन जर्नलिज्म। इसके अलावा जो नरगिस मोहम्मद इन्हें जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर अवार्ड दिया गया था, करेज प्राइज दिया गया था 2022 में। इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, जो नूलूफर हामिदी है ये राइटर है इन द लीडिंग रिफॉर्मिस्ट डेली न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है? शरगा। ठीक है, इसके अलावा
इलाहा मोहम्मदी जो है ये रिफॉर्मिस्ट न्यूज़पेपर जो आपका हम मिहान है उसमें ये कवर करती हैं सोशल इश्यूज एंड जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा जो तीसरी आपके रिपोर्टर हैं जिनका नाम क्या है, जर्नलिस्ट जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, शी इज अ ऑथर एंड वाइस डायरेक्टर ऑफ द तेहरान बेस्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक चीज देख लेते हैं, दैट इज जो ये आपका अवार्ड है या जो आपका ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है, इसका दूसरा नाम क्या है, गुलमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, जिसका नाम रखा गया था जो कोलंबियन जर्नलिस्ट थे उनके नाम पे, जिनका नाम क्या था, गुलिमेरो कैनो। ठीक है, और इस प्राइस की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 1997। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेंटियागो पेना इलेक्टेड एज अ 52nd प्रेसिडेंट ऑफ पराग्यो, ही वॉज अ फॉर्मर इकोनॉमिस्ट एट विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है फॉर्मर इकोनॉमिक्स रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इन्होंने 2009 में जो है इन्हें हायर किया था एज अ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सेंटियागो पेना है ये किसे रिप्लेस करेंगे, मारिया एब्दो बेनिटीज को, जो करेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट है। और जो सेंटियागो पेना है इनका जो टेन्योर है वो कब स्टार्ट होगा, तो 15 अगस्त 2023 से इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और ये यहाँ के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, now next question is which among the following company recently tested its 2 satellite orbital deployer and orbital link on Indian Space Research Organization PSLV C55 मिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्पेस ने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। और इसके अगर हम सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका संजय निकांती। क्या नाम है इनका, संजय निकांती। अब जो PSLV आपका है, PSLV C55 मिशन, इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अप्रैल को इसे जो है लॉन्च किया गया था 2023 में फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे जो है 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, इस डे को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1919 में बाय द नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी टू ऑनर द पीपल डूइंग द हार्ड वर्क ऑफ द कार्टूनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mutual firefighting exercise named Agni Daman 2023 was conducted in Dash to raise the awareness and train the personnel of both civil and military agencies on firefighting. So ये एक्सरसाइज आपके कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये हेल्ड हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली मेन मोटिव क्या था इस एक्सरसाइज का, दैट इज गर्मियों के दिनों में आग जो है वो जल्दी लग जाती है, तो उससे कैसे निपटना है, इन सब चीजों के लिए इस एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया था इन दी पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट साइन एन MOU विद बेंगलुरु बेस्ड MJ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर एंड डेवलप इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉलार्ड्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम यहाँ पे इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना है आपको, जो भी मैं लिख रही हूँ नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस एंड स्प्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, टुगेदर वी कैन एक्सेलरेट एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट इन द हेल्थ केयर एंड बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी इन विच हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट इज गिवन हाई प्रायोरिटी। इसके अलावा यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था इस दिन को। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे है इस दिन एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका स्लोगन क्या था, एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड डैश मेंबर कमिटी टू रीस्ट्रक्चर 94 years old ICAR which was established in 1929. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपकी 11 मेंबर कमेटी थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये कमेटी है इस कमेटी को बनाया गया था आपका 24 अप्रैल को।
ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस कमेटी को जो है रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी है विद इन 30 डेज, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस जो ये कमेटी है 11 मेंबर कमेटी, इसके हेड आपके कौन है, इनका नाम है संजय गर्ग, जो एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द Brihan Mumbai Municipal Corporation and Mahanagar Gas Limited joined hands to set up Asia's largest biogas plant in Dash. So एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपको नोट क्या करना है, ये जो आपका प्लांट होगा ये पर डे जो है, जो आपका 1000 टन्स ऑफ वेट वेस्ट होगा उसे पर डे कन्वर्ट करेगा इन दी कंप्रेस्ड बायोगैस इन दी CBG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस दैट इज GNAFC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 in 2000, as per the report in 2022 dash million people faces acute hunger in 58 फूड क्राइसिस कंट्रीज। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये रिपोर्ट जो थी वो 7th एडिशन थी, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन सा एडिशन थी, ये 7th एडिशन थी, जिसे बनाया है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने, ठीक है। किसने बनाया है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने। और इसे लॉन्च किसने किया है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस दैट इज GNAFC ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने मिलियन पीपल जो है उन्होंने फेस किया है एक्यूट हंगर इन 2022। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 258 मिलियन पीपल को यहाँ पे फेस करना पड़ा था हंगर की प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2021 की बात करें, ठीक है, 2021 में यही आपके जो डेटा था वो कितना था, 193 मिलियन पीपल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड PRED, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर्डनेस एंड रीसाइलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स टू एंश्योर द वर्ल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर आउटब्रेक्स लाइक COVID-19 पेंडेमिक। सो रिसेंटली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को, जिसका नाम क्या है, जिसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो आगे आने वाले कुछ ऐसे, जैसे अभी रिसेंटली हमने फेस किया था COVID-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही चीज़ें खराब हो गई थी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी गिर गई थी, सब चीज़ यहाँ पे बहुत खराब हो गया था क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो यहीं पे इस इनिशिएटिव के थ्रू ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके लिए हमें तैयार रहना है कि कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। तो इसी के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, यही इसका मेन मोटिव है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज जो PREAD इनिशिएटिव है ये अनाउंस किया गया था ग्लोबल मीटिंग फॉर द फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक्स, जो आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इस मीटिंग में इस इनिशिएटिव को जो है अनाउंस किया गया था, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पे है, इन दी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, टेड्रोस एडनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली रीब्रांडेड इट्स मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया टू जिलॉन। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रीब्रांड किया है अपना मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम को, ठीक है, क्या नाम दिया है इसे, जिलॉन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ भारत पे। और भारत पे के एट प्रेजेंट CEO कौन है, इसके इंटरिम CEO अभी जो है उनका नाम क्या है, नलिन नेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु टॉप्स द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 लिस्ट। सो रिसेंटली वर्ल्ड जो फोर्ब्स ने रिसेंटली वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पेड जो एथलीट हैं उनकी लिस्ट निकाली थी, जिसमें पहला नंबर जो था वो कौन थे, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपके बिलोंग करते हैं पोर्तुगल से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। Now next question है, the Russian poet Maria Stepanova received 2023 Leipzig Book Award for European Understanding for her volume of poetry named dash। So कौन सी बुक के लिए इनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड है, इट इज अ लिप्जिंग बुक अवार्ड फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बुक का नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, ठीक है। इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा रशिया जो ये रशियन पोएट हैं और रशिया से इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। एंड्रे बेले प्राइज 2005 में इन्हें दिया गया था, फिर जोसेफ ब्रॉड्स्की फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा इनकी जो बुक थी मेमोरी ऑफ मेमोरी 2017 में आई थी।
उसके लिए 2018 में इन्हें बोल्शेविक अवार्ड दिया गया था, बिग बुक प्राइज 2018 में दिया गया था और न्यू लिटरेचर लिटरेसी प्राइज 2018 में इन्हें दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोहा डायमंड लीग 2023 विच वॉज हेल्ड एट सुहेम बिन हामिद स्टेडियम इन दोहा कतार, नीरज चोपड़ा विन गोल्ड इन जावलिन थ्रो विद अ डैश मीटर थ्रो। सो इनका थ्रो कितना था यहाँ पे 88.67 मीटर का, और ये जो है ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने जो डायमंड लीग है उसमें विन हासिल की थी या वो जीते थे, जो आपका 2022 में लुज़ान स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें अगर सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे दिया गया था जैकोब वेल्थलेज को, जो आपके चीज रिपब्लिक के प्लेयर हैं, और इनका थ्रो कितना था 88.63 मीटर का। वेयरएस थर्ड नंबर पे थे एंड्रस पीटर्स, जिनका स्कोर यहाँ पे था या थ्रो यहाँ पे था 85.88 मीटर का। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है जो ये आपका डायमंड लीग का जो आपका सीजन है, ये कौन सा सीजन है, तो ये 14 आपका सीजन है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नीरज चोपड़ा है इनका पर्सनल बेस्ट या आप बोल सकते हो हाईएस्ट जो थ्रो है इनका वो कितना है, इट इज योर 89.94 मीटर। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।